क्या नाम है आपका? संजय सक्सेना। कहाँ रहते हैं? मैं मुल्तानपुरा में रहता हूँ। क्या समस्या है आपकी विद्युत मंडल को लेके? एक्चुअल कंडीशन क्या है कि मेरे यहाँ पे 2023 में वो चौरसिया जी आए थे फ्लाइंग स्कॉट वाले, हम्म। और वो मेरा मीटर खोल के ले गए यहाँ से। ठीक है। और उन्होंने कहा कि हम दूसरा मीटर लगाएंगे यहाँ। हम्म। मैंने कहा भैया मीटर आप। क्या नाम है आपका? संजय सक्सेना। कहाँ रहते हैं? मैं मुल्तानपुरा में रहता हूँ। क्या समस्या है आपकी विद्युत मंडल को लेके? एक्चुअल कंडीशन क्या है कि मेरे यहाँ पे 2023 में वो चौरसिया जी आए थे फ्लाइंग स्कॉट वाले, हम्म। और वो मेरा मीटर खोल के ले गए यहाँ से। ठीक है। और उन्होंने कहा कि हम दूसरा मीटर लगाएंगे यहाँ। हम्म। मैंने कहा भैया मीटर आप। क्या नाम है आपका? संजय सक्सेना। कहाँ रहते हैं? मैं मुल्तानपुरा में रहता हूँ। क्या समस्या है आपकी विद्युत मंडल को लेके? एक्चुअल कंडीशन क्या है कि मेरे यहाँ पे 2023 में वो चौरसिया जी आए थे फ्लाइंग स्कॉट वाले, हम्म। और वो मेरा मीटर खोल के ले गए यहाँ से। ठीक है। और उन्होंने कहा कि हम दूसरा मीटर लगाएंगे यहाँ। हम्म। मैंने कहा भैया मीटर आपका है, आप जानो जैसा आपको उचित लगे। तो वो मीटर खोल के ले गए और उसके बाद में उन्होंने दूसरा मीटर यहाँ पे लगवाया। जब वो पहला वाला जो मीटर खोल के ले गए, हम्म। तो उसमें जो मेरा सर्विस लाइन पे जो मीटर था, हम्म। उसका नंबर न डालते हुए किसी दूसरे मीटर का नंबर उन्होंने उस पंचनामे में डाला है। अच्छा। जबकि मेरे यहाँ जो सर्विस नंबर का मीटर लगा हुआ था, वो मीटर उन्होंने कहीं और कर दिया, और उसका पंचनामा मेरे पास में यहाँ पे उन्होंने, जबकि मेरे साथ कोई पंचनामे की बात ही नहीं की थी उनने। उनने ये कहते कि भाई ये इसमें कोई मिस्टेक है, हम्म। और ये मीटर खोल के हम दूसरा लगा रहे हैं। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं साहब, क्योंकि मेरे को 2022 में, जुलाई 2022 में ब्रेन हेमरेज हुआ था, और ब्रेन हेमरेज के कारण ना तो मैं चल सकता हूँ और ना कुछ कर मतलब है कि वो कर सकता हूँ। मैं 2022 से ही, जुलाई 2022 से ही बेड पे हूँ। तो मीटर जो मतलब वो जो मीटर निकाल के ले गए आपके यहाँ से, जी उस मीटर के ऊपर उन्होंने किसी दूसरे मीटर का नंबर लिख दिया, हाँ। है ना? जी हाँ। और फिर आपसे क्या कह रहे हैं कि भाई आप जुर्माना भरो? हाँ, कितने का? बोला 22,226 रुपये का उन्होंने रिकवरी निकाला मेरे ऊपर। अच्छा, तो ये क्यों निकाला रिकवरी? बोले आपके मीटर में छेड़खानी थी। अच्छा, मीटर में कुछ आपने मीटर में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रखी थी? हाँ, अच्छा। जबकि एमपीवी के वो मीटर में, हाँ, मैं क्या गड़बड़ी कर सकता हूँ, जबकि मैं 2022 से ना तो चल सकता हूँ ना फिर सकता हूँ, ना उठ सकता हूँ ढंग से। फिर उसके बाद कुछ अधिकारी आए थे आपके उसके पास? बाद में एक बार वो जेई मालवी जी आए थे, वो लाइट काटने आए थे। उस टाइम पे मैंने सीएम कंप्लेंट भी डाली थी, और उसमें मैंने लिखित में भी एक आवेदन दे रखा है। 9/9/2023 को मैंने एक आवेदन मेरे बालक ने दिया था, और मेरे बालक ने जब ये दिया था, उसमें स्पष्ट लिखा था कि साहब मेरे सर्विस नंबर पे ये नंबर था, और जो बकाया निकाला है वो इस मीटर नंबर पे निकाला है। मतलब कुल मिला के आपका जो मीटर है, आपके मीटर की कोई जांच नहीं की गई? जी किसी नहीं। दूसरे का मीटर जो खराब है, जो उसका नंबर लेके जो उनके पास में आपके मीटर पर लगा दिया, जी हाँ, और आपके ऊपर? मेरी सर्विस लाइन पे लगाया उन्होंने फर्जी नंबर। अच्छा। क्या? और उसका सारे रिकॉर्ड मेरे पास है, पुराने बिल मेरे पास हैं वो सर। जी तो आपका जो मीटर है, जी, आपका मीटर निकाल के ले गए? मेरा मीटर वो चौरसिया जी निकाल के ले गए थे, और चौरसिया जी के साथ में सुनील सक्सेना भी थे, और वो लोग यहाँ से मीटर निकाल के ले गए और दूसरा मीटर लगा के गए। लेकिन जब वो मीटर निकाल के ले गए, तब उन्होंने मेरे से किसी प्रकार की कोई बात नहीं की थी। और उसके बाद में उन्होंने मतलब कि जब वो नया मीटर लगवाने आए, तब उन्होंने कहा कि भाई इस पर ये नया मीटर लग गया, आप ये रसीद पर साइन कर दो। मैंने उस पर साइन किए हैं। ठीक है। बाकायदा मैंने खुद ने लिखा है उस पर संजय, जबकि मैं किराए के मकान में रहता हूँ यहाँ पे, और ये मकान पूरा मेरे ही सुपुर्दगी में है। मकान मालिक का कोई उसमें मैटर नहीं है, मकान मालिक यहाँ पे रहते नहीं हैं।
क्या? हाँ, बिजली का बिल आप ही भरते हो सारा? जी हाँ, पूरा बिजली का बिल मैं भरता हूँ। और मतलब है कि सब यहाँ के इस मकान की देख रेख पूरी मैं ही कर रहा हूँ। तो आपने उनसे बोला कि भाई कि ये नंबर आपने दूसरे का चढ़ा दिया इसमें? मैंने जी हाँ, तो क्या मैंने बोले वो? मैंने एई साहब को भी लेटर लिखा था। हम्म। और बाकायदे मेरे पास में ये लेटर है। और मैंने इसमें लिखा था कि भाई इस पंचनामे का कोई औचित्य नहीं है, आप इस पंचनामे की पूरी जांच करिए और जांच करने के बाद में आप पूरी रिपोर्ट मतलब है कि वो करिए। हाँ, जांच करके जो भी निर्णय हो आप बताएं। हाँ, क्या सही लेकिन है? आज दिनांक तक उन्होंने इस रिपोर्ट की कोई जानकारी मुझे नहीं दी है। मतलब कुछ कुछ जांच नहीं करी अभी तक जी कुछ भी? नहीं। और ये डी साहब के थ्रू मैंने एई साहब को दिया अच्छा, था। अभी क्या आपके पास फोन आ रहा है कि लाइट काट देंगे? मेरे पास में अभी मैसेज भी आ रहा है। हम्म। और अभी ये लोक सेवा का एक नोटिस आया था जो मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। अच्छा। क्योंकि लोक सेवा का नोट ये लोक अदालत का नोटिस मैं क्यों एक्सेप्ट करूं जब मेरा कोई मैटर अपना कोई मेरे विवाद नहीं है। मेरे यहाँ का कोई मैटर ही नहीं है। लेकिन मेरी सर्विस लाइन पे जबरदस्ती थोपा गया है इस केस को। और मेरा बालक पहले यहीं था, आजकल वो इंदौर नौकरी कर रहा है। लेकिन जब यहाँ था, जब कम से कम 25 चक्कर उसने एमपीबी के लगाए, यही साहब के जाते थे तो वो कहते थे चौरसिया जी से मिलो। चौरसिया जी के पास जाते थे तो चौरसिया जी ना तो मिलते थे ना बात करते थे। कुल मिला के उपभोक्ता की बात नहीं सुनी गई अभी तक? बिल्कुल नहीं सुनी गई है। और यहाँ पे वो जेई साहब लाइट काटने आए अच्छा थे। जी, आपकी समस्या ये हल नहीं होगी तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? मेरा अगला कदम ये रहेगा कि मैं इसको उपभोक्ता फोरम में ले जाऊंगा और उपभोक्ता फोरम में बाकायदे इस केस को मैं बताऊंगा कि साहब मेरे पास ये बिल है, मेरे पास ना तो सर्विस नंबर पे ये मीटर नंबर था और ना ही मतलब है कि मेरे ऊपर ज़बरदस्ती फर्जी। मतलब सभी चीज़ें आपके फेवर में हैं जी। और आपको लोग परेशान करके आपसे 22,000 रुपये की मांग कर रहे हैं विद्युत मंडल वाले, 22,226 रुपये जमा करने के लिए जो कि अवैध है। परेशान कर रहे हैं। अवैध है ये जो राशि। अवैध राशि है। ठीक। क्या नाम है आपका? संजय सक्सेना। कहाँ रहते हैं? मैं मुल्तानपुरा में रहता हूँ। क्या समस्या है आपकी विद्युत मंडल को लेके? एक्चुअल कंडीशन क्या है कि मेरे यहाँ पे 2023 में वो चौरसिया जी आए थे फ्लाइंग स्कॉट वाले। और वो मेरा मीटर खोल के ले गए यहाँ से। ठीक है। और उन्होंने कहा कि हम दूसरा मीटर लगाएंगे यहाँ। हम्म। मैंने कहा भैया मीटर आपका है, आप जानो जैसा आपको उचित लगे। तो वो मीटर खोल के ले गए और उसके बाद में उन्होंने दूसरा मीटर यहाँ पे लगवाया। जब वो पहला वाला जो मीटर खोल के ले गए तो उसमें जो मेरा सर्विस लाइन पे जो मीटर था उसका नंबर न डालते हुए किसी दूसरे मीटर का नंबर उन्होंने उस पंचनामे में डाला है। अच्छा। जबकि मेरे यहाँ जो सर्विस नंबर का मीटर लगा हुआ था वो मीटर उन्होंने कहीं और कर दिया और उसका पंचनामा मेरे पास में यहाँ पे उन्होंने, जबकि मेरे साथ कोई पंचनामे की बात ही नहीं की थी उनने ये कहे थे कि भाई ये इसमें कोई मिस्टेक है और ये मीटर खोल के हम दूसरा लगा रहे हैं। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं साहब, क्योंकि मेरे को 2022 में जुलाई 2022 में ब्रेन हेमरेज हुआ था। और ब्रेन हेमरेज के कारण ना तो मैं चल सकता हूँ और ना कुछ कर मतलब है कि वो कर सकता हूँ। मैं 2022 से ही जुलाई 2022 से ही बेड पे हूँ। तो मीटर जो मतलब वो जो मीटर निकाल के ले गए आपके यहाँ से, जी उस मीटर के ऊपर उन्होंने किसी दूसरे मीटर का नंबर लिख दिया, हाँ है ना? जी और फिर आपसे क्या कह रहे हैं कि भाई आप जुर्माना भरो? हाँ। कितना का? बोला 22,226 रुपये का उन्होंने रिकवरी निकाला मेरे ऊपर। अच्छा, तो ये क्यों निकाला रिकवरी? बोले आपके मीटर में छेड़खानी थी। अच्छा, मीटर में कुछ आपने मीटर में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रखी थी? हाँ। अच्छा। जबकि एमपीबी के वो मीटर में मैं क्या गड़बड़ी कर सकता हूँ, जबकि मैं 2022 से ना तो चल सकता हूँ ना फिर सकता हूँ ना उठ सकता हूँ ढंग से। फिर उसके बाद कुछ अधिकारी आए थे आपके उसके पास? बाद में एक बार वो जेई मालवी जी आए थे, वो लाइट काटना आए थे। उस टाइम पे मैंने सीएम कंप्लेंट भी डाली थी और उसमें मैंने लिखित में भी एक आवेदन दे रखा है। 9/9/2023 को मैंने एक आवेदन मेरे बालक ने दिया था। और मेरे बालक ने जब ये दिया था उसमें स्पष्ट लिखा था कि साहब मेरे सर्विस नंबर पे ये नंबर था और जो बकाया निकाला है वो
इस मीटर नंबर पे निकाला है। मतलब कुल मिला के आपका जो मीटर है, आपके मीटर की कोई जांच नहीं की गई, किसी दूसरे का मीटर जो खराब है जो उसका नंबर लेके जो उनके पास में आपके मीटर पर लगा दिया। जी हाँ, और आपके ऊपर मेरी सर्विस लाइन पे लगाया उन्होंने फर्जी नंबर। अच्छा, क्या? और उसका सारे रिकॉर्ड मेरे पास है, पुराने बिल मेरे पास हैं, वो सर। जी तो आपका जो मीटर है, जी, आपका मीटर निकाल के ले गए। मेरा मीटर वो 84 जी निकाल के ले गए थे, और 84 जी के साथ में सुनील सक्सेना भी थे, और वो लोग यहाँ से मीटर निकाल के ले गए और दूसरा मीटर लगा के गए। लेकिन जब वो मीटर निकाल के ले गए तब उन्होंने मेरे से किसी प्रकार की कोई बात नहीं की थी, और उसके बाद में उन्होंने मतलब कि जब वो नया मीटर लगवाने आए तब उन्होंने कहा कि भाई इस पर ये नया मीटर लग गया, आप ये रसीद पर साइन कर दो। मैंने उस पर साइन किए हैं, ठीक है। बाकायदे मैंने खुद ने लिखा है उस पर संजय, जबकि मैं किराए के मकान में रहता हूँ यहाँ पे, और ये मकान पूरा मेरे ही सुपुर्दगी में है। मकान मालिक का कोई उसमें मैटर नहीं है, मकान मालिक यहाँ पे रहते नहीं है। क्या? हाँ, बिजली का बिल आप ही भरते हो सारा? जी हाँ, पूरा बिजली का बिल मैं भरता हूँ, और मतलब है कि सब यहाँ के इस मकान की देख रेख पूरी मैं ही कर रहा हूँ। तो आपने उनसे बोला कि भाई कि ये नंबर आपने दूसरे का चढ़ा दिया इसमें? मैंने, जी हाँ, तो क्या बोले वो? मैंने एई साहब को भी लेटर लिखा था, और बाकायदे मेरे पास में ये लेटर है, और मैंने इसमें लिखा था कि भाई इस पंचनामे का कोई औचित्य नहीं है, आप इस पंचनामे की पूरी जांच करिए, और जांच करने के बाद में आप पूरी रिपोर्ट मतलब है कि वो करिए। हाँ, जांच करके जो भी निर्णय हो आप बताएं। हाँ, क्या सही लेकिन है? आज दिनांक तक उन्होंने इस रिपोर्ट की कोई जानकारी मुझे नहीं दी है। मतलब कुछ जांच नहीं करी अभी तक? जी कुछ भी? नहीं, और ये डी साहब के थ्रू मैंने एई साहब को दिया। अच्छा, अभी क्या आपके पास फोन आ रहा है कि लाइट काट देंगे? मेरे पास में अभी मैसेज भी आ रहा है, और अभी ये लोक सेवा का एक नोटिस आया था जो मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। अच्छा, क्योंकि लोक सेवा का ये लोक अदालत का नोटिस मैं क्यों एक्सेप्ट करूं जब मेरा कोई मैटर मेरे यहाँ का कोई मैटर ही नहीं है। लेकिन मेरी सर्विस लाइन पे जबरदस्ती थोपा गया है इस केस को, और मेरा बालक पहले यहीं था, आजकल वो इंदौर नौकरी कर रहा है, लेकिन जब यहाँ था, जब कम से कम 25 चक्कर उसने एमपीबी के लगाए, एई साहब के जाते थे तो वो कहते थे 84 जी से मिलो, 84 जी के पास जाते थे तो 84 जी ना तो मिलते थे ना बात करते थे। कुल मिला के उपभोक्ता की बात नहीं सुनी गई अभी तक? बिल्कुल नहीं सुनी गई है, और यहाँ पे वो जेई साहब लाइट काटने आए। अच्छा जी, आपकी समस्या ये हल नहीं होगी तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? मेरा अगला कदम ये रहेगा कि मैं इसको उपभोक्ता फोरम में ले जाऊंगा, और उपभोक्ता फोरम में बाकायदे इस केस को मैं बताऊंगा कि साहब मेरे पास ये बिल है, मेरे पास ना तो सर्विस नंबर पे ये मीटर नंबर था, और ना ही मतलब है कि मेरे ऊपर जबरदस्ती फर्जी। मतलब सभी चीज़ें आपके फेवर में हैं जी, और आपको लोग परेशान करके आपसे 22,000 रुपये की मांग कर रहे हैं विद्युत मंडल वाले। 22,226 रुपये जमा करने के लिए, जो कि अवैध है, अवैध है ये जो राशि। अवैध राशि है।